हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, क्या आप सभी तैयार हैं एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए। तो चलिए बच्चों, आ जाइए, अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए, क्योंकि आज की कक्षा में हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 8, जिसका नाम है होली रंगों का त्योहार। तो बच्चों देखो, इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं होली के त्योहार के बारे में, है ना। हम जानते हैं कि होली एक रंगों का त्योहार होता है, बहुत ही ज्यादा मजेदार अध्याय भी होता है ना। तो चलिए बच्चों, आइए बड़े ध्यान से पढ़िएगा इस अध्याय को, क्योंकि ये आपके पसंदीदा त्योहार के बारे में है। चलिए बच्चों, इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इसका पाठ प्रवेश जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, क्या है इसका पाठ प्रवेश। देखिए, ये रहा आपका पाठ प्रवेश। होली रंगों का त्योहार है। भारत में होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यानी कि बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के साथ। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से होली मनाई जाती है। तो बच्चों देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कि जो जैसे कि मथुरा है, मथुरा, वृंदावन, आगरा, देखिए वहां पर एक अलग प्रकार की जो है, मतलब बरसाना हो गया, अलग प्रकार से होली मनाई जाती है ना। कभी फूलों की होली, तो कभी मतलब कीचड़ से भी कई जगह पे खेली जाती है, कभी और जैसे एक लठमार होती है ना। तो मतलब अलग अलग प्रकार की कई रंगों की होती है। तो बच्चों इसी प्रकार से देखिए कई प्रकार की होलियां मनाई जाती है। तो आइए बच्चों, अब हम यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं और जानते हैं होली के बारे में कुछ नया। चलिए बच्चों देखिए, देखो, होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बच्चों याद रखिएगा कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, होली क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे कई लोक कथाएं प्रचलित है। सबसे अधिक प्रचलित कथा है राजा हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी था। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक हमें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रचलित कथा के बारे में बताया जा रहा है कि एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा अहंकारी यानी कि बहुत ही ज्यादा घमंडी था। अब देखिए, और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर स्वयं को भगवान मानता था। ठीक है, मतलब उसे अपने आप पर घमंड था, अपने आप को वो भगवान मानता था। परंतु उनका पुत्र प्रहलाद वैष्णव था। वैष्णव यानी कि बच्चों विष्णु का भक्त था। ठीक है, देखिए वह भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, जो उसके पिता को पसंद ना था, क्योंकि वो तो अपने आप को ही भगवान मानता था। वो चाहता था कि उसका पुत्र उसी को भगवान माने। अब देखिए, अपने पुत्र के सिर से भक्ति का भूत उतारने के लिए हिरण्यकश्यप ने युक्तियां आजमा कर देखी, है ना बच्चों। उसने कई सारी युक्तियां को अपनाया। ठीक है, उसने कई तरह के ऐसे उपाय निकाले कि मतलब कुछ भी करके जो इसका बेटा जो है उसकी विष्णु जी की भक्ति से निकल जाए। अब देखिए, लेकिन सभी विफल रही, यानी विफल यानी कि सभी नाकाम रही उसकी कोशिशें। राजा की बहन होलिका को अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था। ठीक है, यानी कि अग्नि यानी कि बच्चों आग। ठीक है, उसको ऐसा वरदान प्राप्त था कि वो आग से कभी भी जलेगी नहीं। अब देखो, ऐसे में राजा ने एक युक्ति निकाली कि होलिका यदि गोद में प्रहलाद को लेकर बैठेगी तो वह नहीं जलेगी और प्रहलाद भस्म हो जाएगा। ठीक है, भस्म यानी हो जाएगा, यानी कि बच्चों जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि होलिका को तो वरदान था, ऐसा उसने सोचा। पर देखिए, भगवान की आस्था को चुनौती देने का परिणाम राजा को ही भुगतना पड़ा। ठीक है बच्चों, आस्था यानी कि जो भगवान में श्रद्धा होती है, ठीक है, भक्ति होती है उसमें। ठीक है, तो देखिए इसको चुनौती देने का जो इसने पाप किया था, देखिए उसी को उसका फल जो है मिला। अब देखिए, अग्नि में से प्रहलाद तो हंसता खेलता बाहर आ गया, पर होलिका जलकर राख हो गई, यानी कि हिरण्यकश्यप की बहन जो है पूरी तरीके से जल गई थी। ठीक है, इसलिए होली के दिन अग्नि देवता की पूजा करने का भी महत्व है। तो बच्चों आपने अक्सर सुना है और आपके घर में भी होता होगा कि होली खेलने के एक दिन पहले रात को क्या होता है बच्चों, होली का दहन होता है ना बच्चों। अब देखिए, गुजरात में जहां होलिका जलाई जाती है वहां जमीन में एक गड्ढा करके उसमें एक मटके में चने, गेहूं व मूंगफली भर दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए ये गुजरात का रिवाज आपको बताया जा रहा है। ठीक है, वहां की ऐसी परंपरा है। ठीक है, ऐसी वहां की मान्यता है कि जब देखिए होलिका जलाई तो जाती है और वहां पे जमीन में एक गड्ढा करके उसके देखिए मटके के अंदर, उसी गड्ढे में एक मटका रखते हैं और मटके के अंदर बच्चों चने, गेहूं और मूंगफली भर दिए जाते हैं। ठीक है, पूरी रात अग्नि से वे पकते रहते हैं और दूसरे दिन उसका प्रसाद बांटा जाता है। तो बच्चों समझ आ रहा है, होलिका जल रही है लेकिन वहां पे एक मटके में ये सारी चीजें रखकर उसको रात भर पकाया जाता है। ठीक है, आप देखिए बच्चों, अच्छे से पक जाने के बाद और अगली सुबह जो है मतलब उसको फिर प्रसाद बांटा जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो बहुत स्वादिष्ट होता है। उस दिन देसी घी से बने सत्तू के लड्डू खाने का भी महत्व है। तो बच्चों इसके याद रखिएगा। ठीक है, तो देखो अलग अलग जगह पर अपने अपने रिवाज है। ठीक है, तो देखिए गुजरात में देखो सत्तू के बने हुए लड्डू खाने का भी रिवाज है।
जिसे गुजरात में साथवो कहा जाता है। सत्तू के लड्डू को कहते हैं बच्चों साथवो, ठीक है। फिर देखिए, नवजात शिशु की प्रथम होली पर उसे नए वस्त्र पहनाकर होलिका का दर्शन भी करवाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे कृष्ण को होली सबसे अधिक प्रिय थी, यानी कि कृष्ण जी को देखिए खेलना सबसे ज्यादा होली पसंद है, ठीक है। सबसे देखिए सारे त्योहारों में से उन्हें होली ही सबसे ज्यादा पसंद था। वे राधा के संग खूब होली खेलते थे। बच्चों आपने अक्सर ऐसे नाटकों में या फिर फिल्मों में देखा होगा, है ना, कृष्ण जी और राधा जी को होली खेलती है ना, रास रचाते हुए, है ना। देखिए इसलिए आज भी ब्रज, गोकुल, मथुरा व द्वारका की होली जग प्रसिद्ध है, यानी कि पूरे जग में प्रसिद्ध है ना। देखिए बच्चों दूर दूर से लोग जाते हैं इस दिन, ठीक है, होली खेलने के लिए वहां पे, क्योंकि ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। द्वारका में होली के 15 दिन पहले से ही दर्शन करने वाले भक्तों पर खूब गुलाल उड़ाया जाता है, ठीक है बच्चों, 15 दिन पहले से ही होने लग जाता है। ऐसा दृश्य प्रतीत होता है मानो भक्त भगवान के संग होली खेल रहे हो और नंद भयो नंद के घर आनंद भयो के जय घोष के साथ सभी भक्तगण रंगों का आनंद उठाते हैं, ठीक है बच्चों। आपने ये देखिए ये गीत तो आपने सुना ही होगा कि नंद भयो नंद के घर आनंद भयो, है ना बच्चों, सुना है ना। तो ये गीत भी वो लोग गुनगुनाते हैं। अब देखिए आगे, देश विदेश से पर्यटक कान्हा संग होली खेलने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। संपूर्ण द्वारका नगरी रंग में हो जाती है, यानी कि पूरे रंग में रंग जाती है। इतना ही नहीं, जैसे महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के समय मटकी फोड़ने का कार्यक्रम आयोजित होता है, वैसे ही गुजरात में होली के समय जगह जगह पर ऊंची छाछ से भरी मटकी टांग दी जाती है। तो बच्चों समझ रहे हैं, देखिए गुजरात में कह रहे हैं, देखिए जिस प्रकार देखो जन्माष्टमी में महाराष्ट्र में वहां पे बच्चों मटकी फोड़ी जाती है ना, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं होती है, उसी प्रकार गुजरात में इस दिन देखिए होली के दिन जो है मतलब ऊंचाई पर जो है छाछ से भरी मटकियों को टांग दिया जाता है काफी ऊंचाइयों पर। फिर देखिए, जिसे मस्ताने बच्चों की टोलियां पिरामिड बनाकर फोड़ने की कोशिश करते हैं। वे ऐसा ना कर पाए इसलिए लड़कियां उनके ऊपर पानी फेंकती हैं और उनका ध्यान भंग करती है ना बच्चों, ऐसा आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। यह प्रथा इसलिए प्रचलित है क्योंकि नटखट नंदलाल भी सभी के घर जाकर मटकी से माखन चुरा चुरा कर खाते थे। तो देखिए बच्चों ये सारी बहुत ही ज्यादा प्रचलित कथाएं हैं बच्चों, है ना। हमने ऐसी कई बार नाटकों में देखे हैं बच्चों, कृष्ण जी की काफी अच्छे प्रचलित जो है ना बच्चों नाटक आते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छे से उनकी सारी जो लीलाएं हैं, जो उनकी लोगों की गोपियों के घरों से माखन चुराने की जो कथाएं हमें बहुत अच्छे से दिखाई जाती है ना। तो बच्चों इसीलिए देखिए वहां पे छाछ से भरी हुई मटकियों को ऊंचाई पर जो टांग दिया जाता है और फिर बच्चे उनको तोड़ते हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए लड़कियां क्या करती हैं, उनके ऊपर पानी फेंकती है ना। तो चलिए बच्चों देखिए, ये था हमारा अध्याय जिसमें हमने बहुत अच्छे तरीके से जान लिया होली के बारे में और कृष्ण जी के बारे में भी जान लिया कि उन्हें होली का त्योहार कितना ज्यादा पसंद है ना। चलिए बच्चों, तो हमारा अध्याय अब पूरा हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं इस पाठ की अभिप्रेरणा। देखिए बच्चों क्या है, ये देखिए बच्चों, त्योहार और भारतीय संस्कृति के विषय में जानेंगे। तो बच्चों हमने जान लिया ना हमारे होली पर्व के बारे में और विभिन्न राज्यों के बारे में, ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्दों का पिटारा। देखिए, मास यानी कि महीना, वैष्णव यानी कि बच्चों भगवान विष्णु की पूजा करने वाला, अग्नि यानी कि आग, आस्था विश्वास, अहंकारी, अभिमानी या घमंडी, विफल यानी कि बच्चों असफल, भस्म यानी कि जल जाना, जग यानी कि संसार। तो बच्चों समझ आ गया, देखो हमारा अध्याय अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पूर्ण करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की कक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में इसके आगे वाले अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।